अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके शरीर में एक बहुत ताकतवर शक्ति छुपी हुई है, लेकिन आपको उसके बारे में भनक तक नहीं है। अगर आपने उस शक्ति को जगह दिया तो आप सुपर ह्यूमन यानी महामानव की कैटेगरी में आ जाओगे। या हम यूं कह सकते हैं कि आप में कुछ ऐसी खूबियां आ जाएगी जिससे आप वो काम बहुत आसानी से कर पाओगे जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। आपको ये बात सुनने में जितनी अच्छी लग रही है, रियल वर्ल्ड में ये उतनी खतरनाक भी हो सकती है। बहुत से लोग इस शक्ति को जागृत करने की कोशिश में अपनी दिमाग की मेंटल स्टेट को खो चुके हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कभी किसी के बहकावे में आकर कुछ ऐसा ट्राई न करें जिससे आपको भयंकर नुकसान उठाना पड़े। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको आपके शरीर के बारे में कुछ बातें जाननी पड़ेगी। अध्यात्म में आपकी फिजिकल बॉडी को स्थूल शरीर बोला जाता है, लेकिन इसके अलावा भी मानव में एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर का होना बताया गया है। सूक्ष्म शरीर को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपकी बॉडी की एग्जैक्ट कॉपी है, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते। सुपर हाई एनर्जी के साथ बहुत ही तेजी से वो कहीं भी ट्रेवल कर सकती है और इंसान की मौत के बाद भी उसकी एस्ट्रल बॉडी का कुछ नहीं होता। एस्ट्रल बॉडी यानी आपके सूक्ष्म शरीर को आप दो ही तरीके से अपनी फिजिकल बॉडी से अलग कर सकते हो। पहला तो किसी योगी की देखरेख में और दूसरा साधना करके। इंसान के शरीर में अलग अलग ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ग्लैंड्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वो ऑर्गन्स है जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन्स वो सब्सटेंसेस हैं जो ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एक्सेट्रा। ये तो बात कर ली हमने फिजिकल बॉडी की। अब आपकी जो एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर है उसमें बहुत सारे चक्र होते हैं जो आपकी बॉडी की एनर्जी और इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आध्यात्म की भाषा में आपकी एस्ट्रल बॉडी यानी कि आपके सूक्ष्म शरीर में एक दिव्य शक्ति मौजूद है जो कि आपकी बॉडी के सबसे निचले चक्र के अंदर स्लीपिंग स्टेट में है, जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों के लिए आपके शरीर में अलग अलग चक्र मौजूद है। ऐसे तो इन चक्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सबसे खास 7 चक्रों को बताया गया है जो कि आपकी लोअर बॉडी से लेकर आपके सर तक प्रेजेंट है। जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी आपके शरीर को नियंत्रण में रखती है और बॉडी के मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक वैसे ही चक्र हमारी एस्ट्रल बॉडी को नियंत्रण करके हमें एनर्जी देते हैं। हर एक चक्र में अलग रंग और एनर्जी होने के साथ इनकी पोजीशंस वही होती है जहां हमारी बॉडी में ऑलरेडी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। आपकी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्टेट इस बात से इन्फ्लुएंस होती है कि आपके चक्र ब्लॉक्ड है या नहीं। हमारे शरीर के सबसे निचले हिस्से में होता है मूलाधार चक्र और शरीर के सबसे ऊपरी भाग में होता है सहस्त्रार चक्र। आप इसे एनर्जी का एक फॉर्म मान सकते हो जो आपकी बॉडी में नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। इसका मेन मकसद होता है मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना। कुंडलिनी ऊपर उठने लगती है और फिर एक चक्र पे जाकर रुक जाती है और फिर वो वापस कुछ समय बाद अपने आप उठने लगती है। वो जिस चक्र पे रुकती है उसके नीचे वाले चक्रों की नेगेटिव एनर्जी को हमेशा के लिए मिटाकर वो उसे हेल्दी बना देती है। लेकिन ये प्रोसेस सुनने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही मुश्किल है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसको पूरा कर पाए हैं। इसके लिए एक समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है। जब इंसान की कुंडलिनी जागृत होती है तो वो एक दिव्य पुरुष बन जाता है। कुंडलिनी के जागृत होते ही इंसान फिजिकल वर्ल्ड के उपभोगों से दूर होकर आध्यात्म का रास्ता चुनता है, क्योंकि उस व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है तो वो अपने आप में एक शक्ति को महसूस करने लगता है। चक्र हमारे शरीर के नर्व सेंटर्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे 7 चक्रों का अलग अलग साउंड, एनर्जी और कलर होता है। अब फटाफट से मैं इन 7 चक्रों के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताता हूँ। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसे हम रूट चक्र भी बोलते हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर होता है। इसकी शेप में 4 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल, एक स्क्वायर और एक डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल है। इसमें हर एलिमेंट ह्यूमन माइंड के 4 पहलुओं को रिप्रेजेंट करता है जो साथ मिलकर मानव चेतना यानी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को पैदा करते हैं। इसका बीज मंत्र है लम। बीज मंत्र वो पावरफुल मंत्र होते हैं जिनका यूज देवी देवताओं के आवाहन के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि ये छोटे मंत्र ब्रह्मांड के निर्माण के वक्त निकली साउंड वाइब्रेशन से बने हैं। हर एक चक्र का एक बीज मंत्र होता है। लाल रंग के मूलाधार चक्र का एलिमेंट होता है पृथ्वी। जब ये इम्बैलेंस होता है तो इंसान को लैक ऑफ एम्बिशन, लैक ऑफ पर्पस, फियरफुल और इनसिक्योर फील करवाता है। लेकिन जब ये बैलेंस होगा तो इंसान स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और इंडिपेंडेंट फील करेगा। इसे बैलेंस करने के लिए ताड़ासन और वृक्षासन किए जाते हैं। सेकंड चक्र है स्वादिष्ठान चक्र या सेक्रिल चक्र। इसका शेप बहुत सारे सर्कल्स, एक आधा चांद और 6 कमल की फूल की पंखुड़ियों से बना है। ऑरेंज कलर और पानी के एलिमेंट के साथ ये आपकी नाभि के लगभग 4 उंगली नीचे आपके लोअर एब्डोमिनल में मौजूद है। इसकी 6 पंखुड़ियां आपके लाइफ के 6 नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाती है और सर्कल्स रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ, बर्थ और रीबर्थ के साइकिल को। इसका इम्बैलेंस आपको लैक ऑफ एनर्जी के साथ लैक ऑफ क्रिएटिविटी और मैनिपुलेटिव फील करवाएगा और इसके बैलेंस होते ही आप पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। वम के बीज मंत्र के साथ कागासन और तिरोकासन से इसे बैलेंस किया जाता है। तीसरा चक्र है मणिपुरा चक्र। येलो कलर और फायर एलिमेंट के साथ इसका सिंबल 10 पंखुड़ियों वाले कमल के साथ एक डाउनवर्ड ट्रायंगल है जो 10 नेगेटिव कैरेक्टर ट्रेट
स्टेट्स को दर्शाता है। इसकी लोकेशन आपके रिब केज और नाभि के बीच में होती है, जो कि ईगो, एंगर और एग्रेशन जैसे इमोशंस का कारण है। इसका इम्बैलेंस आपको डाइजेस्टिव और लीवर जैसी प्रॉब्लम्स के साथ डिप्रेशन और एंगर जैसी चीजें देता है, और बैलेंस आपको एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव फील करवाएगा। रम के बीज मंत्र के साथ धनुआसन और भुजंगासन से इसे बैलेंस किया जाता है। इसके बाद चौथा चक्र आता है अनाहत चक्र। ग्रीन कलर और हवा के एलिमेंट के साथ इसके सिंबल में 2 इन्वर्टेड ट्रायंगल्स के साथ 12 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल दिखेगा। हार्ट के आसपास की लोकेशन के साथ इसका इम्बैलेंस लैक ऑफ ट्रस्ट, फियर और जेलियसी दिखाएगा, और इसका बैलेंस केयरिंग, ऑप्टिमिस्टिक, फ्रेंडली और मोटिवेटेड जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा। यम के बीज मंत्र के साथ इसे बैलेंस करने के लिए मत्स्य आसन किया जाता है। 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र। इसकी पोजीशन आपके थ्रोट के नीचे की साइड है। इसका इम्बैलेंस आपको वीक, क्वाइट और आपके थॉट्स को एक्सप्रेस करने की इनएबिलिटी का सबसे बड़ा कारण है, और इसका बैलेंस सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और पॉजिटिव एक्सप्रेशन को दर्शाता है। हम के बीज मंत्र के साथ इसे बैलेंस करने के लिए हलासन सबसे जरूरी है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। इंडिगो कलर के साथ इसके सिंबल में आपको सर्कल में इन्वर्टेड ट्रायंगल के साथ 2 पेटल वाला लोटस का फूल दिखेगा। इसकी लोकेशन आपके आईब्रोज के बीच में बताई जाती है। इसकी क्वालिटीज में आत्मज्ञान और बुद्धि मेजर है। इसका इम्बैलेंस आपको सफलता से डरने वाला या अहंकारी बना देगा, जबकि इसका बैलेंस आपको खुद का मास्टर बना के मटेरियलिस्टिक चीजों से आपको दूर कर देगा। मौत के डर से दूर व्यक्ति ओम के बीज मंत्र के साथ शीर्षासन से इसे बैलेंस कर सकता है। लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट चक्र है सहस्त्र चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी बोला जाता है। वॉयलेट और व्हाइट कलर के साथ इसका सिंबल हजारों पंखुड़ियों वाले उस कमल को दिखाता है जो आध्यात्मिक मुक्ति और ज्ञान को लाता है। इसकी लोकेशन आपके सर के सबसे ऊपर वाले भाग में बताई गई है, जिसका इम्बैलेंस आपको डिस्ट्रक्टिव और फ्रस्ट्रेटेड फील करवाता है, और इसके बैलेंस के साथ उस व्यक्ति को इनर पीस महसूस होता है और उसका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। दोस्तों, ये वो 7 चक्र है जिनका बैलेंस आपको दिव्य पुरुष की कैटेगरी में ले जाकर वो शक्तियां देगा जो आपकी सोच से भी परे है। लेकिन इस शक्ति को जागृत करना बहुत ही खतरनाक माना गया है, और बिना गुरु की देखरेख में इसकी कोशिश करना भी आपके दिमाग के सेंसेस को बिगाड़ सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक पे जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारे चक्रों के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी और वीडियो जरूर देखिएगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।